नमस्कार दोस्तों, 20 दिसंबर 2020 जब एक 30 फुट की बोट बाहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बाहामास से फ्लोरिडा तक का सफ़र पहले भी कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफ़र भी इनके लिए नॉर्मल था। लेकिन इसी बीच समुद्र में इस बोट के साथ ऐसा आखिर क्या वाक़या पेश आया था कि इसको समुद्र निगल गया या यह किसी तूफान का शिकार हुए। अगर कोई सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी तो वह यह थी कि बाहामास आइलैंड से यह बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी और वह यह थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो उसने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। वैसे तो हमने सबने बरमूडा ट्रायंगल की कई सारी कहानियां सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी कि यह ट्रायंगल पाकिस्तान या टर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल और कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की बहुत ही बड़ी संख्या इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वह भी उस जगह से नहीं जहां वह आखिरी बार राडार में शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला है और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चला है। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर सी मोनेस्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो यह बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन संस्थानों को आखिर मिल चुका है। यह मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए यह रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के आते ही यूएस नेवी के रडार से वे 5 बॉम्बर अचानक गायब हो गए, और वह भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए कुछ चंद महीने ही गुजरे थे। और इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आते ही वह एयरक्राफ्ट भी रडार से गायब हो गया। और उस दिन के बाद से ना तो उन 5 एयरक्राफ्ट का पता चल सका और न ही उनके रेस्क्यू के लिए भेजे गए एयरक्राफ्ट का पता चला। और फिर ये वही समय था जिसके बाद बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस घटना से 10 साल पहले सेम ऐसा ही कुछ एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वह अपनी जान बचाने में सफल हो गए। 2 युवा व्यक्ति जॉर्ज एंड डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने मालिक की मौत की खबर मिली तो वह प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाने के लिए निकल पड़े। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र के ऊपर पहुंचे 20 मिनट ही गुजरे थे तो पायलट ने इनको बताया कि जहाज के सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ रहे हैं। और न ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और न ही उसको यह मालूम था कि वह इस वक्त कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, और उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। फिर इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी इनको न तो कोई शिप नजर आ रही थी और न ही कोई जमीन का हिस्सा नजर आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वह बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में एक और को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। और चंद घंटों इस खौफनाक जर्नी के बाद आखिरकार उनको एक जमीन का टुकड़ा नजर आया, और जहां पर जहाज को इमरजेंसी लैंड करा दिया गया। कई सालों बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस कारनामे की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि यह खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस फोर्स गार्ड और एयरफोर्स ने
कंबाइंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद 15,000 फीट समुद्र के बॉटम में वह शिप पाई गई, जिसके कैप्टन से आखिरी बार जिसका कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वह कैप्टन से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डुलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के कई इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रायंगल का एरिया में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हुए हैं जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर भी मौजूद है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़े के बाद लोगों के जहन में एक बार फिर से ताज़ा हो जाती है और हर बार इस मिस्ट्री का जवाब तलाशने के लिए रिसर्चर्स की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए थे जिससे जाहिर होता है कि वाकई में यह मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिनमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो न ही स्क्वायर है और न ही सर्कल, बल्कि यह क्लाउड हेक्सागोनल की शेप में है। इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह क्लाउड्स आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि यह एयर बॉम्ब क्लाउड्स है। यानी जब यह अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। हवा के झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से जो पानी में लहरें उठती है उसमें कोई भी बड़ी से बड़ी शिप तैर नहीं सकती है। साइंटिस्टों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले इन इंसिडेंटों की वजह भी यही मानी जा सकती है। तो उम्मीद है आप सभी को यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।